बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यार के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ मटन कलेजी और मैं अम्मी के तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कलेजी ले ली है आधा किलो और इसको मैंने लहसुन छिलकों समेत लहसुन को कुचल कर और साथ में 1 चम्मच या नींबू का रस लगा लें या सिरका लगा लें। उसको 15 मिनट मैंने लगा के कलेजी को रख दिया था। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसकी हर किस्म की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा इसमें से ब्लड निकल रहा होता है वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। साथ में मैंने प्याज लिए हैं स्लाइस में कटे हुए 5 अदद और लहसुन भी मैंने ऐसे ही छील लिया है और अदरक क्रश कर लिया है। और मसालों में जाएगा इसमें भुना हुआ ज़ीरा और धनिया है 2 चम्मच और साथ में नमक है 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए मैं कलेजी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है, बिल्कुल साफ़ है। इसमें सारे हम इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में जो मैंने मसाले अपने बताए हैं वो सारा कुछ इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 1 चम्मच छोटा चम्मच जो होता है वो मैंने ऑयल का भी साथ ही मिक्स कर दिया है और इसमें पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि ये अच्छी सी कलेजी जो है हमारी नरम हो जाए। और इसके ये जो मसाले हैं ये खुद ही आप देखेंगे कि जब मैं कुकर खोलूँगी तो ये सारे मसाले अच्छी तरह से घुल गए होंगे। ये देखिए अब इसको बस मैं चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी तो ये सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और कलेजी हमारी जो है तकरीबन 70% नरम हो चुकी है। और कहते हैं कि कलेजी अक्सर लोग कहते हैं कि नमक साथ नहीं डालना चाहिए, वो सख्त हो जाती है, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं तो उसको साथ ही नमक भी शामिल कर देते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं होता, कलेजी बिल्कुल सही पकती है और मैं भी आपको एंड पे चेक भी कराऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट है। और आप यकीन करें कि इस तरीके से कलेजी बनाएं तो ये जो अभी कुकर मैंने खोला ही है तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब मैंने 4 से 5 अदद टमाटर ले लिए हैं, उनके छिलके उतार दिए हैं, क्योंकि जब भी आप कलेजी वगैरह में टमाटर यूज़ करते हैं तो उसके छिलके उतार लें। तो वो एक तो नज़र आते हैं बहुत बुरे लगते हैं और दूसरा ये कि कलेजी में टमाटर के छिलके उतार के ही डालें तो अच्छे लगते हैं। अब देखिए टमाटर भी हमारे 2 से 4 मिनट के अंदर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। छिलके नहीं थे तो जल्दी मैश हो जाते हैं और साथ में वो मैंने चम्मच मारा है तो जो उनकी कसर रह गई है वो भी सही हो गई है। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला और कलेजी मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन ये मेरी अम्मी का तरीका है, इस तरीके से भी बहुत मज़े की बनती है। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी ये भुनी भी नहीं है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। अब सारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से उनको मैश कर लिया ताकि उसमें कोई भी टमाटर जो है वो नज़र ना आए। और ये देखिए इसका पानी जो मसाले का पानी था जो प्याज वगैरह का टमाटर का वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूँगी और इसके बाद फिर इसमें हम दही भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये कलेजी मसाला है तो ये इसका फिर मसाला ही होना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से भुन चुकी है और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कलेजी बिल्कुल नरम हो चुकी है, लेकिन ये टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसमें जब दही आप डालेंगे तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि कलेजी गल चुकी है। अगर कलेजी सख्त होगी और आप उसमें दही डाल देंगे तो फिर आपकी कलेजी जो है ना वो दोबारा नरम नहीं होगी। तो जब नरम हो जाए, सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और एंड पे आपने दही डाल के तो फिर इसको दोबारा से भूनना है। फिर इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का बन जाता है। अब ये देखिए भून के इसको मैंने इसका जो दही का पानी है खुश्क हो गया है और इसमें अच्छी सी कलेजी फिर से भुन चुकी है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें लगा के डाल दी थी और ये जो हम डालते हैं कसूरी मेथी, तो ये इसके साथ जब इसकी मिक्स होती है तो इसकी खुशबू फिर और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हमारे खानों को और भी ज़्यादा मज़ा देती है जो हम ये मेथी डालते हैं। अब इसको इतना भूनेंगे कि ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है और इसका लुक देखिए कितनी प्यारी लग रही है और मसाला कलेजी
ये बहुत ही मज़े की बनती है। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और इस पे डाल के अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया और फिर नींबू भी डालते हैं इसके ऊपर, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मैंने डिश आउट कर लिया है। इस पे हरा धनिया डाल रही हूँ, कुछ मैंने अदरक स्लाइस में कट करके रखा हुआ है, साथ हरी मिर्ची कट करके रखी हुई हैं। इसके साथ सैलड और चटनी भी ज़रूर बनाइए। तो आज नींबू तो नहीं डाल रही मैं, तो चलिए मैं आपको ये गार्निश करके दिखाती हूँ कि इसकी लुक कितनी कितनी गुड लुकिंग लग रही है, और देखने में ही मुँह में पानी आ रहा है। लेकिन आपको मैं साफ बात बताऊँ, कलेजी मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है, लेकिन घर वालों को पसंद है और उनकी पसंद से ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए, आप रखिए यूँ ही हाल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और मेरे नए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियो अपलोड करती हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, तो यकीनन आपको उससे फ़ायदा ही होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। हज़रत अली फरमाते हैं, अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ लिए लेने के बावजूद ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। रमज़ान आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर व बरकत वाले महीने को हमारे लिए वाक़ई खैर व बरकत वाला बना दें और इस वायरस से हमारी जान छुड़ा दें। और अल्लाह ताला हमेशा हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और देखिए मैं आपको बाउल में डाल के, तो मैंने आपको चम्मच से तोड़ के दिखाई है कि कितनी सॉफ्ट है, नरम है और आसानी से ये टूट गई है। चलिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।